हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी करा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए। तो आपकी केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लेक्चर पहले से अपलोड हो चुके हैं और आगे तीसरा लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस होंगे हमारे इस सेशन में। तो 25 क्वेश्चन इसमें है, 25-25 दोनों पहले 2 लेक्चर्स में हैं। तो आप जाके देखिए उन्हें और हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लेक्चर को। आपका पहला क्वेश्चन है ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिट इज। ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिट क्या होती है? पॉलीसेंट्रिक होती है, मोनोसेंट्रिक होती है, डाइसेंट्रिक होती है, ट्राइसेंट्रिक होती है। ये होती है पॉलीसेंट्रिक। ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिट क्या होती है? पॉलीसेंट्रिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हेन द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर साइंस दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का सिमिलर साइन होता है, फंक्शंस ऑफ वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वेव फंक्शन का और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन का अगर सिमिलर साइन होता है तो वो क्या बनाती हैं? बॉन्डिंग ऑफ एमओ, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लीनियर होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होती है या नॉन बॉन्डिंग होती है एमओ की। हमारा आंसर आएगा बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके एक बॉन्ड बनाया जाता है? हमारा आंसर होगा पी वाई और पी वाई। पी वाई बॉन्ड, पी वाई ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके एक बॉन्ड बनाया जाता है। आगे चलते हैं। द स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन H2 प्लस आयन इज। स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी होती है H2 आयन प्लस में? H2 आयन हाइड्रोजन आयन में तो होती है, ये होती है बीटा। क्या होती है? बीटा। आगे चलते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर इन He2 प्लस आयन इज। He2 प्लस आयन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1/2 का। कितना? 1/2 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच प्रॉपर्टी इज मोर इन Li2 देन H2। Li2 से H2 में कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है? ये होती है बॉन्ड लेंथ। क्या होती है? बॉन्ड लेंथ। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा? देखिए, आपके पास ऑप्शन है F2, N2, C2, O2। देखिए, ये सभी तो गैसेस हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होंगे वो कार्बन से सबसे कम स्ट्रेंथ वाले होंगे। कार्बन के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तक बनाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन विच स्पीसीज द बॉन्ड लेंथ इज मोर। कौन सी स्पीसीज में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है? O2-2। ऑक्सीजन सेकंड लाइन को परऑक्साइड होती है O2-2। क्या होती है? परऑक्साइड में। आगे चलते हैं। विच मॉलिक्यूल इज मोस्ट पोलर। कौन सा मॉलिक्यूल मोस्ट पोलर है? NO, CO, O2, HF। देखिए, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इनके 2 डायपोल होते हैं। डायपोल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेबल होते हैं, तो HF का स्टेबल होता है। आगे चलते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स डज नॉट एग्जिस्ट। कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, NO, HCl ये एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, या HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बी ऑप्शन में दे रखा है C2N2O2। तो कार्बन का बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन का बनता है, और ऑक्सीजन का बनता है। ये भी है पॉसिबल। H2F2Cl2 ये भी पॉसिबल है। गैसेस को हम H2Cl2 और F2 में लिखते हैं, लेकिन आप नोबल केसेस को ऐसे नहीं डबल डाई एटम बना के नहीं लिख सकते, एक मॉलिक्यूल बना के नहीं लिख सकते, उन्हें सिंपल एक एटम में ही छोड़ना पड़ता है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, He2, Be2, Ne2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स A एंड B इज करेक्टली एक्सप्लेन्ड बाई। किस इक्वेशन के द्वारा एक्सपेल्ड किए जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटमिक ऑर्बिटल्स? देखिए, phi AB इज इक्वल टू phi A माइनस phi B, इस इक्वेशन से। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डजंट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता? वही हो गया क्वेश्चन। Be2H2 He2 Li2। देखिए, Li2 एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट करता है, Be2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन He हीलियम का डाई एटम एग्जिस्ट नहीं करता, हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। आगे चलते हैं। नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं क्योंकि नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये वाली। तो द बॉन्ड ऑर्डर इन द B2 मॉलिक्यूल इज। बॉन्ड ऑर्डर कितने का होता है B2 मॉलिक्यूल में? ये होता है 1 का। कितने का? 1 का। आगे चलते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर इन द N2 मॉलिक्यूल इज। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है N2 मॉलिक्यूल में वो कितने का होता है? 3 का। देखिए, B2 में 1 का, N2 में 3 का। आगे चलते हैं। V2 मॉलिक्यूल इज। B2 में मॉलिक्यूल क्या है?
ये डाई एटमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? डाई एटमिक। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आज करा रहा हूँ आपको, ये सारे पहले पूछे जा चुके हैं। 2020 में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इनमें से, और पहले भी पूछे जा चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ O2 मॉलिक्यूल आर। देखिए बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज O2 मॉलिक्यूल की क्या है? देखिए बॉन्ड ऑर्डर तो O2 मॉलिक्यूल का 2 होता है, लेकिन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा मैग्नेटिक होता है? पैरामैग्नेटिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन O2 मॉलिक्यूल एज पर MOT इज। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली इज O2, O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 माइनस 2 इज। इनका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताना है। तो आपके पास देखिए O2 का ऑर्डर होता है 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है O2 का? 2। लेकिन O2 प्लस का कितना? 2.5, कुछ प्लस होता है। माइनस वाले में माइनस होता है 1.5, और लेकिन जो लास्ट वाला है क्या है? O2 माइनस 2, इसका 1 होता है। सॉरी इसमें कॉमा लगाना भूल गया हूँ, लेकिन 1 होता है। द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है। वो किस वजह से पैरामैग्नेटिक है? ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसमें क्या होता है? उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है। आगे चलते हैं 20 की तरफ। HCl मॉलिक्यूल इज। HCl मॉलिक्यूल क्या है? डाई एटमिक, सॉरी डाई मैग्नेटिक। क्या होता है? डाई मैग्नेटिक। डाई एटमिक तो है ही, 2 एटम है, लेकिन डाई मैग्नेटिक भी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी? डाई मैग्नेटिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इन एन H2 मॉलिक्यूल देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ। H2 मॉलिक्यूल में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? देखिए SS एटमिक ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। किसकी? SS एटमिक ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। आगे चलते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ द फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल वेराइज विद टेम्परेचर इन द फॉलोइंग ग्राफ। इस ग्राफ में फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है? तो आगे देखिए, इस आप ग्राफ देख पा रहे हैं। इस ग्राफ के अंदर क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? उसमें जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वाइब्रेशंस पे आएंगे, एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो डाई मैग्नेटिक नहीं रहेगा, डाई इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा वो, है ना। आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द कर्व शोज स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। इसमें से कौन सा पार्ट कर्व में से स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन शो कर रहा है? देखिए इसमें से कर रहा है द परकोसाइट्स ग्रुप। कौन सा? परकोसाइट्स ग्रुप। कौन सा है परकोसाइट्स ग्रुप? ए वाला। कौन सा वाला? ए वाला, परकोसाइट्स ग्रुप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनता है उसे वो क्या होता है? py और py, और py। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। विच प्रॉपर्टी इज मोर इन Li2 देन H2। Li2 में कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है H2 से? बॉन्ड लेंथ। क्या होती है? बॉन्ड लेंथ। देखिए आज के ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो देखिए आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस करे। आगे की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और आपके आने वाले हैं जो एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें ये क्वेश्चंस अवश्य जरूर ही आएंगे, इंपॉर्टेंट हैं या ना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।